जय हिंद साथियों सीआरपीएफ ट्रेडमैन जो रिक्रूटमेंट इतने दिनों से आने वाली बात थी, उसके लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई है। आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमको सीआरपीएफ ट्रेडमैन वैकेंसी 2026 से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसके तहत। और साथियों, कौन फॉर्म भर पाएगा कि नहीं, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए नहीं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या बदलाव हुआ है, ऐसी पूरी जानकारियां साथियों हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और इसके साथ साथ एसएससी जीडी की जो वैकेंसी, एसएससीपीओ की वैकेंसी है, पुलिस की वैकेंसी, किसी भी स्टेट की, सभी की जानकारी के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर आने वाले नोटिफिकेशन और साथ ही साथ किसी भी अपडेट की जानकारी समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सीआरपीएफ में ट्रेडमैन की लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी वो फाइनल हो गई थी। 2023 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 24 में फाइनल हुई, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। इसमें एक पोस्ट बढ़ी हुई है और एक पोस्ट नहीं आएगी इस बार। साथियों, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल नोटिस के साथ मैं पूरा दिखाऊंगा आगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से पोस्टों पे यहाँ पे वैकेंसी निकल रही है। तो साथियों, जिन पोस्टों पे वैकेंसी निकल रही है उसमें सबसे पहले ड्राइवर है, और मोटर मैकेनिक है, और मोची है, और कारपेंटर यानी कि बढ़ई है, टेलर यानी कि दर्जी है, ब्रास बैंड है। ये जो बैंड पार्टी होती है उसमें अलग अलग 3-4 वैकेंसियां हैं, जिसमें ब्रास बैंड अलग है, पाइप बैंड अलग है और बिगुलर का अलग है। तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसियां आएगी। वहीं गार्डनर यानी माली की है, पेंटर की है, कुक की है, और वाटर कैरियर की है कुक के साथ ही, और वाशरमैन का है, वेटर का भी है, और बार्बर यानी कि नाई की भी है, सफाई कर्मचारी की है, और एक वैकेंसी इंक्लूड है नर्सिंग स्टाफ की है। जहाँ सब तो नर्सिंग स्टाफ की भी वैकेंसी यहाँ पे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में इस बार आपको देखने को मिलेगी। अब साथियों, इसकी जो उम्र सीमा है वो आप समझ लीजिए अलग अलग है, हर पोस्ट की अलग अलग है। आप एलिजिबल है कि नहीं आप खुद समझ लीजिए। जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। 21 से 27 वर्ष जनरल की होनी चाहिए। अभी छूट जो मिलती है वो मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरीके से छूट मिलती है। वहीं इसके अलावा जो भी पोस्ट है जिसमें मोटर मैकेनिक, मोची, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, रेगुलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, इन सभी की जो एज लिमिट है वो 18 से 23 वर्ष है। 23, 18 से 23 वर्ष इन सभी की एज लिमिट है। ऊपरी आयु सीमा में ड्राइवर और जो भी पोस्ट है सबकी सेम छूट मिलती है, जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है, तो वहीं 27 की थी ड्राइवर की, 30 पहुंच जाती है ऊपरी सीमा। वहीं जो और ट्रेड है उनकी ऊपरी सीमा 23 थी, तो 3 साल बढ़ा के 26 हो जाती है ओबीसी वालों के लिए। वहीं एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है अधिकतम आयु सीमा में। तो वही वो 27/5 32 पहुंच जाती है, और ये 23/5 28 पहुंच जाती है बाकी ट्रेडों की। ईएक्स सर्विसमैन है तो 3 वर्ष की छूट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप लोग पूछते रहते हैं कि सर क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट वगैरह किस तरीके से मांगा जाता है, तो वो समझ लीजिए यहाँ पे। तो साथियों, जो क्वालिफिकेशन होती है सीआरपीएफ ट्रेडमैन के, उसमें जो ड्राइवर की वैकेंसी आएगी उसके लिए 10th क्लास आप पास होने चाहिए, प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का यानी कि एचएमवी होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। वही मोटर मैकेनिक का जो क्वालिफिकेशन वो एकदम अलग है। इसके लिए या तो आप 12th क्लास मैथमेटिक्स स्ट्रीम से पास हो, या फिर आपके पास 2 साल का जो कोर्स होता है आईटीआई का 10+2 रहना चाहिए मैथमेटिक्स से, या फिर 10+ आईटीआई होना चाहिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम मोटर मैकेनिक में। उसके अलावा जो पायनियर या फिर मसान की वैकेंसी आती है उसमें 10th क्लास ही पास मांगा जाता है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका मांगा जाता है मसान में या फिर पायनियर में होना चाहिए आपका। बाकी जो इनके अलावा ट्रेड है उनका सिर्फ 10th क्लास पास मांगा जाएगा। इस बार एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट कुक और वाटर कैरियर या फिर वाशरमैन में मांगे जाने की संभावना है, तो आप लोग अपना तैयार कर लीजिएगा। अब वही क्वालिफिकेशन की अगर बात पूरी मैं कर दिया हूँ। अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब आप लोग घुसते हैं तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम करवाएंगे, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जारी करने के बाद, जो कि 100 नंबर का होता है साथियों। एक कट ऑफ फिर बाद में निर्धारित की जाती है, उन्हीं को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब 25 प्रश्न हिंदी या फिर इंग्लिश के करने रहते हैं, 25 प्रश्न मैथ के करने रहते हैं, 25 प्रश्न रीजनिंग के करने रहते हैं, और 25 प्रश्न जीके या फिर जीएस के करने रहते हैं आपको। टोटल 100 प्रश्न 2 घंटे का रहता है। 0.25 की माइनस मार्किंग भी होती है। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपके फॉर्म कब से भराए जाएंगे।
अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद साथियों एक लिस्ट जारी की जाती है कुछ गुना कैंडिडेट को बुला के, और उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट में साथियों आप जाता है, सबसे पहले हाइट और चेस्ट वगैरह मेजर की जाती है। हाइट जो लड़के हैं उनकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो लड़कियां उनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कों का जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो लड़कियों का वेट है वो कम से कम 50 किलोग्राम का होना चाहिए। रनिंग यहाँ पे 2-3 तरीके से अलग अलग है, मैं कुछ पोस्टों के बारे में बता देता हूँ। ड्राइवर की, मोटर मैकेनिक की, मोची की, टेलर की, ब्रास बैंड की, पाइप बैंड की, बिगुलर की, गार्डनर की और पेंटर की जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर की है 24 मिनट में लड़कों की, और लड़कियों की 1600 मीटर की रनिंग है 8.5 मिनट में। वहीं कारपेंटर की, कुक की, वाटर कैरियर की, वाशरमैन की, सफाई कर्मचारी की, नर्सिंग स्टाफ की, ये जो पोस्ट है इनके लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, 10 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना रहता है लड़कों को, और जो फीमेल है उनको 1600 मीटर की रनिंग 12 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना रहता है। इस तरीके से तो रनिंग अलग अलग है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद बात आती है, जब इतना सब फिजिकल टेस्ट वगैरह आप पास कर जाते हैं, अगर पास कर लेते हैं तो उस पर फिर मेरिट नहीं लगाई जाती, फिर आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कुछ पोस्टों का टेस्ट होता है, कुछ का नहीं होता। जैसे अब ड्राइवर का टेस्ट होता है, मोची का होता है, टेलर का होता है, और बिगुलर का होता है, कुक का होता है, और बार्बर का होता है, सफाई कर्मचारी का होता है, पेंटर का होता है। इनका सबका साथियों यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होता है, नर्सिंग स्टाफ आदि का ट्रेड टेस्ट नहीं होता। फिर ट्रेड टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, पायनियर और मसान के लिए भी शायद एनएसक्यू का सर्टिफिकेट मांगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। फिर जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए वहाँ पे बुलाते हैं लोग। मेडिकल में आपकी आंखें सही होनी चाहिए, कान सही होने चाहिए, दांत सही होने चाहिए, आपकी आवाज सही होना चाहिए, आपके कहीं चोट न लगी हो, हाथ एकदम सीधे हो, कैरी एंगल ना बनता हो, नौकनी ना हो पैरों में, और साथ ही साथ जो वेरिकोस वेनिस यानी कि जो छल्लेदार नसें होती हैं वो नहीं चाहिए, होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए। इतना सब कुछ होना चाहिए। आंखें 6/6 और एक की 6/9 तक चल जाती है। इतना सब कुछ होगा तब आप भर्ती हो पाएंगे। इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है साथियों वो मार्च के फर्स्ट वीक में जरूर जारी हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जल्दी इस बारे में आपको आधिकारिक सूचना मिलने वाली है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, साथ ही साथ टारगेट फिजिकल एकेडमी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। बाकी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में किस स्टेट से है, स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, मैं बता दूं स्टेट वाइज वैकेंसी आएगी, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग रहेगी। इस तरीके से पूरा सब कुछ प्रोसेस होता है। आप किस स्टेट के निवासी हैं और किस स्टेट में किस कैटेगरी से फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर फॉर्म भरना चाह रहे हैं, या फिर आपको क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत हो, तो ये सारी चीजें एक बार कमेंट सेक्शन में हमको जरूर आप बता दीजिएगा। बाकी मैं समय समय पर अपडेट देता रहूंगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।